हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर कोचिंग चैनल। आज हम +1 अकाउंट्स के बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का थर्ड पार्ट यहाँ पर करने वाले हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टर्म्स ऑफ अ बिल क्या है और किस तरह से डेज की काउंटिंग की जाएगी अगर आफ्टर डेट या आफ्टर साइड वर्ड्स क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं टर्म्स ऑफ अ बिल क्या है। तो टर्म्स ऑफ ए बिल मीन्स की पीरियड की बात यहाँ पर की जाएगी। तो इट इज़ अ पीरियड इंटरवेनिंग बिटवीन द डेट ऑन विच अ बिल इज ड्रॉन एंड दैट ऑन विच इट बिकम्स ड्यू, दैट इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ बिल। यानी कि एक ऐसा पीरियड जो कि बिल ड्रॉ करने के और बिल ड्यू होने के बीच का जो पीरियड है उसे हम टर्म्स ऑफ बिल कहेंगे। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी कि बिल जब ड्रॉ किया गया ड्रॉयर के द्वारा और वो बिल जब ड्यू होगा, ठीक है, तो ड्रॉन और ड्यू के बीच का जो पीरियड है बिल का, उस पीरियड को ही हम टर्म्स ऑफ बिल कहेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मान लो बिल ड्रॉ करने का जो डेट है वो मान लो कि 1 जनवरी है, ठीक है, और 2 मंथ्स के लेटर क्या होता है कि वो बिल ड्यू हो जाता है। तो मान लो कि 2 मंथ्स का यहाँ पर बीच में पीरियड है और ये 2 मंथ्स के बाद ड्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ड्यू डेट आएगी वो 1 मार्च आ जाएगी। अब यहाँ पर मेच्योरिटी डेट क्या है, डेज ऑफ ग्रेस क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पर ड्यू डेट की ही बात कर रहे हैं। तो 1 जनवरी से 1 मार्च तक का जो 2 मंथ्स का पीरियड होगा वो टर्म्स ऑफ द बिल कहलाएगा। अब चलिए देखते हैं कि काउंटिंग ऑफ डेज अलग अलग सिचुएशन में हम कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन है आफ्टर डेट। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि द ड्यू डेट इज़ 2 मंथ्स आफ्टर द डेट, तो किस तरह से हम काउंटिंग करेंगे वो देखिए। तो अगर आफ्टर डेट है तो इस केस में इन सच अ बिल डेट ऑफ द मेच्योरिटी इज काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ राइटिंग, यानी कि जब बिल ड्रॉ किया जाएगा उस डेट से ही हम काउंटिंग कर देंगे उस पीरियड की। यानी कि जैसे कि मान लो यहाँ हमने एग्जांपल लिया था 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया जा रहा था, तो अगर ये जो बिल था अगर ये आफ्टर डेट है, ठीक है, अगर ये जो बिल है वो आफ्टर डेट है तो काउंटिंग पीरियड हमने स्टार्ट कर लिया था 1 जनवरी टू 1 मार्च, सॉरी 1 फेब हो गया और फिर 1 मार्च हो गया। ये 2 महीने का पीरियड हो गया बीच में। तो यानी कि हमने जो काउंटिंग स्टार्ट कर दी थी वो जब बिल ड्रॉ किया था ड्रॉयर ने उसी टाइम काउंटिंग हमने स्टार्ट कर दी थी। तो अगर क्वेश्चन में गिवन होगा 2 मंथ्स आफ्टर डेट साथ में वर्ड दिया होगा 2 मंथ्स आफ्टर डेट, तब तो आपने डेट काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है जब बिल ड्रॉ किया जाता है। जैसे कि यहाँ ऊपर किया 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया और 2 मंथ्स आफ्टर डेट ही इधर हमने एज्यूम किया था और फिर ये ड्यू हो गया था 1 मार्च को जाकर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आफ्टर साइड दिया हो, अगर क्वेश्चन में 2 मंथ्स आफ्टर डेट नहीं दिया गया है बल्कि क्वेश्चन में दिया गया है 2 मंथ्स आफ्टर साइट, आफ्टर साइट मीन्स कि जब ड्रॉयर ड्रॉ कर देगा बिल और फिर जो ड्रॉई है उसे एक्सेप्ट कर लेगा, तो जब एक्सेप्टेंस की डेट आएगी उस डेट से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे टर्म्स की और टर्म्स ऑफ बिल की, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया था 1 जनवरी टू 1 मार्च। तो यहाँ पर मान लो कि 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया जा रहा है ड्रॉयर के द्वारा, ठीक है, और यही सेम बिल आगे मान लो 3 जनवरी को ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है ड्रॉई के द्वारा, यानी कि एक्सेप्टेंस डेट हो गई 3 जनवरी। तो अगर बिल आफ्टर साइट है तो यहाँ पर जो डेज काउंटिंग स्टार्ट होगी वो 3 जनवरी से स्टार्ट होगी, 1 जनवरी से स्टार्ट नहीं होगी।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 3 जनवरी से काउंटिंग स्टार्ट हुई, तो नेक्स्ट मंथ आएगा 3 फेब को, और उससे भी नेक्स्ट मंथ आएगा 3 मार्च को। ठीक है, तो यानी कि जो यहाँ पर ड्यू डेट आई वो 3 मार्च को आई, और जब बिल आफ्टर साइट था और जब बिल आफ्टर डेट था तो ड्यू डेट आ रही थी 1 मार्च को। तो आई होप आपको आफ्टर डेट एंड आफ्टर साइट का ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्यू डेट क्या है, मैच्योरिटी डेट क्या है, डेज ऑफ ग्रेस क्या होते हैं। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely.